हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक बार फिर हम जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आ गए हैं जो कि निकाला गया है आपका CISF की तरफ से, दैट मीन्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी निकाले गए हैं, जिसमें कि आपका फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ये सारे पोस्ट निकाला गया है। आपका जो है इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, सैलरी क्या मिलने वाला है और कब से कब तक ये फॉर्म फिलअप कर चलने वाला है, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक, आपको हम बताएंगे। तो देखिए, ये जो दिया गया है आपका रिक्वायरमेंट जो है पैरामेडिकल स्टाफ का है। स्टार्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इसको जो है 8 जून से स्टार्ट होने वाला वैकेंसी ये फॉर्म फिलअप, और लास्ट डेट कब तक है तो 7 जो है जुलाई तक ये दिया गया है। ये जो आपका ऑनलाइन वैकेंसी होने वाला है, मेल और फीमेल दोनों आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो है आपका सैलरी जो मिलेगा पे लेवल 5 का रहने वाला है। इन पे मैट्रिक 7 आपका ये जो है बेसिक पे रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो अदर अलाउंस जो भी रहता है आपको साथ में दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ बोला गया है कि एलिजिबल जो भी कैंडिडेट है मे अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट इज ओपन फॉर ऑल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। इसके बाद आता है कि द रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस पे ये जो है कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ये आपका CBT एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आता है यहाँ पे देखिए नेशनलिटी जो पूछा गया है, सिटीजनशिप मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के जो रहने वाले वही अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाहर वाले नहीं कर सकते हैं। एएसआई फार्मासिस्ट का जो टोटल पोस्टें हैं आपका 18 पोस्टें हैं, जिसमें कि 10 जो है जनरल का है, 1 EWS का है, 4 जो है आपका OBC का है, 2 जो है SC का है और 1 जो है ST का है और 2 ESM का दिया गया। टोटल 18 पोस्टें हैं। एक्सरे टेक्नीशियन का कितना है तो 1 जनरल का है और टोटल 1 ही पोस्टें हैं। और एएसआई लैब टेक्नीशियन का जो है टोटल 5 पोस्टें हैं, जिसमें कि आपका 4 जो है जनरल का पोस्ट है और 1 जो है OBC के लिए है। इसके बाद जो यहाँ नीचे बताया गया है कि ये जो आपका नंबर जो है पोस्टों की ये घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन जो ऑनलाइन मोड रहने वाला है। आपको CSF के वेबसाइट पे, दैट मीन्स यहाँ पे एक देखिए वेबसाइट दे दिया गया, इस वेबसाइट पे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, CSF वेबसाइट पर जाकर के आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, आप जो है इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप डिटेल्स में जा सकते हैं। इसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एज का जो क्राइटेरिया है आपका 18 से लेकर के 28 के बीच में होना चाहिए फॉर डायरेक्ट कैंडिडेट। ठीक है, इसके बाद बोला द क्रूशियल कट ऑफ डेट जो है आपको जो कैलकुलेशन किया जाएगा आपका 7 जुलाई तक का किया जाएगा डेट से। ठीक है, इन एडिशन टू द एबव अपर एज इज फर्दर रिलैक्सेबल 5 ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ SC ST को जो है आपका 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 3 ईयर्स का OBC का, एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, इसके बाद आता है डिसक्वालिफिकेशन में क्या क्या है क्राइटेरिया आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आता है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फार्मासिस्ट के लिए जो बोला गया है 10+2 होना चाहिए। ठीक है, साइंस से होना चाहिए, यहाँ पर नहीं मेंशन किया लेकिन साइंस से रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी से ग्रांटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा है शुड बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन का ये भी 10+2 होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में। इसके बाद है ASI लैब टेक्नीशियन, उसका क्या है द कैंडिडेट शुड बी, उसका भी जो है 10+2 पास होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया विथ साइंस। ठीक है, इसके बाद है 2 ईयर्स का डिप्लोमा मांगा गया इन लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये जो है आपका रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड है, यहाँ पे किसके लिए क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होना, चेस्ट कितना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए। ठीक है, ये सब मांगा गया है, मेल एंड फीमेल का दोनों का यहाँ पे दे दिया गया है।
क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ आप डिटेल्स में दिया गया, आप इसको डाउनलोड करके पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कि कैरेक्टर ऑन डिस्चार्ज, मेडिकल कैटेगरी, ये जो है अलग अलग जो है नोट, बहुत सारे जो है नोटिफिकेशन में कुछ दिया गया है पॉइंट, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, जैसे EWS का है, कोई OBC का कैटेगरी का है, कोई ST का ST का है, सबका फॉर्मेट दिया गया है। कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है आपका वेबसाइट दिया गया, इस पर जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे नेम ऑफ रिक्रूटमेंट सेक्टर और नेम ऑफ एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर विथ एड्रेस, ये जो है यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है क्लोजिंग लास्ट डेट, जो है आपको बता ही दिया गया है, जुलाई में है, 7 जुलाई को। इसको एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है इसका रहने वाला है 100 रुपीज़ रहने वाला है। किसके लिए, जनरल EWS OBC के लिए, और अदर कैंडिडेट का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर्म फिलअप, और फीमेल का भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। फीस भी जो है आपको ऑनलाइन में ही पे करना पड़ेगा, ये आपको बता दिया गया। एडमिशन ऑफ द टू द एग्जामिनेशन, कैसे एग्जामिनेशन में जाना है, क्या करना है, ये यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया। रिटन एग्जामिनेशन OMR या CBT के बेस पे होगा। टेंटेटिव आंसर की ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द CISF वेबसाइट, आंसर की जो है आपको वेबसाइट पे दे दिया जाएगा होने के बाद। फिजिकल टेस्ट, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन का जो है सारा क्राइटेरिया, क्या क्या प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, क्या नहीं है, सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया गया। आप लोग इसको केयरफुली रीड कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है और कुछ डिटेल्स जो है दिया गया है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इसके नीचे जो है आपको कैसे फॉर्म फिल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये भी यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पार्ट 1 में जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दे दिया गया है। इसके बाद जो है पार्ट 2 में जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। इसके बाद आता है सर्टिफिकेट, किसका जो क्या फॉर्मेट है, OBC का, SC ST का, सबका फॉर्मेट दिया गया। उस फॉर्मेट को फिलअप करके SDO से साइन करा करके इसके बाद वो जो है आपका सबमिट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।